तो चारों वर्णों की अपनी महत्ता है। पशु अपना स्वधर्म जीते हैं, प्रकृति से प्रेरित आचरण करते हैं, लेकिन दरिद्र पशु से भी गया बीता जीवन जीता है। आत्मा जीवात्मा संपूर्ण रूप से अंधेरों में घिर जाती है, घिर ही नहीं जाती, गिर जाती है। कुछ करने की स्थिति नहीं रहती और न करने का मन होता है, कुछ भी नहीं। दरिद्रता यानी विचारों की दरिद्रता। भगवान कोई संत साधु, कोई महापुरुष का आशीर्वाद या फिर पिछले जीवन का कोई संस्कार या स्वाभाविक रूप से उसका कर्म टूट जाए जिससे मनुष्य दरिद्रता से बाहर निकल जाए, तभी जीवन की संभावनाओं को तलाश सकता है, अन्यथा जीवन की समस्त संभावनाएं खो जाती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सारे दुख जीवन के झेले जा सकते हैं, सारे संकट सहे जा सकते हैं। शरीर का संकट, मन का संकट, समाज का संकट, धन का संकट, परिवार का संकट सहा जा सकता है, लेकिन जहाँ सारे संकटों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में मनुष्य की जीवात्मा निखरती है, उज्जवल होती है। क्योंकि वहाँ सारे संकटों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में मनुष्य की जीवात्मा निखरती है, उज्जवल होती है। लेकिन जो दरिद्रता का संकट है, जहाँ मनुष्य न तो तन से सक्रिय है न मन से सक्रिय है, तन और मन दोनों में अंधकार छाया हुआ है, जीवन नाली के कीड़े के समान होता है, बिलबिलाता रहता है, उछलकूद करता रहता है, होश ही नहीं रहता, संपूर्ण रूप से जीवात्मा पड़ी रहती है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह के जीवन को बस काल और कर्म ही तोड़ सकता है, काल ही तोड़ सकता है। इतने काल तक, समय तक दरिद्रता का संकट रहेगा, इसके बाद तुम निकल आओगे। कुछ करने जैसी चीज़, पुरुषार्थ जैसी कोई चीज़, विचार जैसी कोई चीज़, सोच जैसी कोई चीज़ दरिद्रता के जीवन में होती ही नहीं। समस्त संभावनाओं की समाप्ति, कोई संभावना नहीं जीवन की, कुछ नहीं कर सकता इंसान। इसलिए काकभूषुंडी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ से, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। अगर भगवान ने किसी को दरिद्रता दी है, भगवान क्या होता है, मनुष्य का कर्म, उसका काल विधान उसको दरिद्रता का दुख दर्द देता है, तो वो दुख बड़ा असहनीय होता है, उसको कोई नहीं मिटा पाता, उसको काल ही मिटाता है, क्योंकि करने जैसा कुछ बचता ही नहीं। कभी कभी विवेक का इतना हरण हो जाता है, अहंकार इतना बढ़ जाता है कि कोई मदद, सेवा, सहायता भी वह लेना नहीं चाहता, देने वाले को भी दुष्कारता रहता है, संबंधी हितैषी सबको उल्टा अपमानित करता है, अच्छी सलाह, अच्छे विचार काट खाने को दौड़ता है। यह दरिद्रता का चरम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं है। यह गरुड़ और काकभूषुंडी संवाद, इन प्रश्न के उत्तर सच कहें तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, भावनात्मक रूप से विक्षोभ आता है, यानी हम गरीब नहीं दरिद्र हो जाते हैं। निराशा, अवसाद, मूढ़ स्थिति, कुछ करने का मन नहीं। तो इस कथा को सुनकर हमें जग जाना चाहिए। गरीबी परिस्थिति है, पर दरिद्रता मन स्थिति है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुसीबत बड़ा या भगवान बड़ा, हम सब कहते हैं भगवान बड़ा, तो मुसीबत के चरण पकड़ कर क्यों बैठे रहते हैं? भगवान के चरण को पकड़े, कभी ना कभी पार तो लगा देंगे। भगवान के चरण को पूरी श्रद्धा से पकड़ेंगे तो धैर्य और विवेक आ ही जाएगा। धैर्य सफलता की गारंटी भले ना हो, पर इस बात की गारंटी जरूर देते हैं कि विफलता के पार पाने के कई आसान रास्ते हैं, क्योंकि किसी सफलता में 25% ही प्रयास की भूमिका है, 75% धैर्य की भूमिका है। धैर्य से ही शांति आती है, और शांति के बिना कोई समाज चल ही नहीं सकता। तो एक होता है IQ, एक होता है EQ। EQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। सफलता में 25% ही IQ की भूमिका है, यानी प्रयास की भूमिका है। 75% भूमिका धैर्य की, यानी EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट की भूमिका है। अगर भावनात्मक रूप से हम मजबूत हैं तो हमारे अंदर धैर्य पैदा हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो मानसिक दरिद्रता से बाहर निकले। आज अधिकांश धनवान व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र दिखाई पड़ते हैं और ज़्यादा दुख पाते हैं। तो ना ही दरिद्र सम दुख जग माही। दूसरा प्रश्न का उत्तर काकभूषुंडी इस तरह देते हैं।